Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 9 Madhu's Wish. Madhu ki Iksha, ya Wish. This chapter is from Unit 3 Good Food of Santur English textbook of Class 3 New NCRT. Class 3 की New NCRT का ये Unit 3 का last chapter है, that is chapter number 9 Madhu's Wish. बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो थ्रू दैट। लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। सो चैप्टर का नाम है मधुज विश यानी मधु की इच्छा। चलिए थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को रीड करते हैं। Madhu loved food. He always wanted to eat different kinds of food and snacks. मधु को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो हर वक्त चाहता है कि कुछ अलग अलग तरीके का खाना और स्नैक्स खाए। He was never tired of eating. Every day at noon he would sit under a banyan tree and eat his lunch. कभी भी वो थकता नहीं है खाना खा के। हर दिन दोपहर के समय वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है और अपना लंच करता है। वन डे एज ही वॉज ईटिंग एन ओल्ड मैन केम। एक दिन दोपहर के समय वह खाना खा रहा था तो एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु को उसे देखकर बुरा फील हुआ कि वह भूखा लग रहा है और उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन was so happy that as he was leaving he said, my child, you have been so kind. बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश हुआ कि जब वह जाने लगा तो उसने मधु से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। बदले में जो तुमने मेरे लिए किया उसके बदले में तुम कोई सी भी विश चाहो तो इस पेड़ से मांग सकते हो, वो पूरी हो जाएगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। मधु को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? मधु क्या करेगा? लेट्स सी मधु ने क्या किया। ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड एंजॉय देम फॉरएवर। उसने सोचा कि अब मैं अलग अलग तरीके का खाना मांगूंगा और हमेशा के लिए खाने को एंजॉय करता रहूंगा। ही sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." पेड़ से उसने वहां पर बैठ के और आंखें बंद करके कहा कि पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अलग अलग तरीके का खाना दो। देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, थिंक इट ओवर। पेड़ से उसको एक आवाज आई। पेड़ ने कहा, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, एक बार और सोच लो। सो विदाउट थिंकिंग मधु सेड, नथिंग एल्स। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। पेड़ के पूछने पर मधु ने कहा, हाँ हाँ मैंने सोच लिया, मुझे सिर्फ खाना चाहिए और कुछ नहीं। मधु ने कहा, मुझे लड्डू ला कर दो। तो एक बास्केट यानी टोकरी भर के बहुत सारे लड्डू सामने आ गए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? फिर क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं। He happily started eating it. After some time, he got bored. Then he thought of colorful fruits. Immediately, fruit in baskets appeared. फिर वह खाना बहुत खुशी खुशी खाने लगा जो भी लड्डू आए थे। लेकिन थोड़े समय के बाद लड्डू खा खा कर उसका मन भर गया, वो बोर हो गया। फिर उसे रंग बिरंगे फल खाने की इच्छा हुई। तुरंत ही बास्केट में सारे फल आ गए। ही स्टार्टेड ईटिंग देम। उसने खाना शुरू किया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। बहुत सारे तरीके के फल टोकरी में थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। उसके बाद वो फल खा खा के भी बोर हो गया। देन ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसास, कचोरी, पोटैटोज चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। उसको फिर कुछ चटपटा, कुछ स्नैक्स खाने का मन हुआ तो तुरंत ही मठरी आ गई, समोसे, कचौरी, ये सारी चीजें उसके सामने आ गई। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम। वह सब खाने लग गया जल्दी जल्दी खुश होकर। एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स। ही वॉन्टेड वाटर। ही लुक्ड अराउंड। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। जैसे वो जल्दी जल्दी खा रहा था उसके कारण उसे हिचकी आनी शुरू हो गई। उसको पानी चाहिए था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन हर जगह बस खाना ही खाना दिख रहा था, पानी उसे कहीं नहीं दिखा। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड, you wanted only
फूड नॉट वाटर। फिर उसने पेड़ से कहा कि मुझे पानी दो। तो पेड़ ने क्या जवाब दिया कि लेकिन तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हें फूड चाहिए, खाना चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर? आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। फिर जब पेड़ ने मना कर दिया तो मधु ने सोचा, क्या हुआ, मेरे पास पानी नहीं है तो मैं शरबत मांग सकता हूँ, खीर खा सकता हूँ, बादाम का दूध पी सकता हूँ, जिससे कि मेरी थर्स्ट यानी कि प्यास बुझ जाएगी। सून ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स। जल्दी ही ये सारी चीजें जग में आ गई उसके पास। मधु ड्रैंक them all, but the hiccups did not stop. They became louder. मधु ने सब कुछ पी के देख लिया, लेकिन जो हिचकी थी वो नहीं रुकी और ज्यादा तेज आने लगी। He was now desperate for water. अब उसको कैसे भी करके पानी चाहिए था। Then what he did, he prayed to the tree. May all this food disappear and let me have water instead. उसने पेड़ से कहा, चाहे तो ये सारा फूड, सारा खाना चला जाए, इसके बदले मुझे सिर्फ पानी दे दो। Are you sure? The voice from the tree asked. फिर से पेड़ से एक आवाज आई, क्या तुम श्योर हो? Yes, I am sure. Now I know the importance of water. इस पर मधु ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे अब पानी का महत्व पता चला, पानी की इम्पोर्टेंस पता चली। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, प्लीज गिव मी जस्ट वाटर। कोई भी ड्रिंक, कोई भी अच्छे से अच्छा ड्रिंक पानी की तुलना नहीं कर सकता। जल्दी से मुझे पानी दे दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड। जल्दी से एक जग पानी भर के उसके सामने आ गया। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर। उसने इतनी जल्दी जल्दी और इतना सारा पानी पिया जैसे तो मधु ने कभी पानी नहीं देखा हो। हिज हिकअप स्टॉप्ड, ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी। उसकी हिचकी रुक गई, अब वह प्यासा नहीं था। तो ये प्यारी सी कहानी जो थी सुधा मूर्ति मैम ने लिखी है। सो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। आप इसको एक बार और रिवाइंड करके सुन सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यू वर्ड्स। कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे पहला है फॉरएवर। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा, फॉर ऑल टाइम, परमानेंटली। फिर है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब होता है विदाउट डिले। विदाउट डिले मतलब कि तुरंत। appeared, appeared मतलब होता है बिकम विजिबल, दिखने लगना। सेवरीज, सेवरीज मतलब होता है स्मॉल सर्विंग ऑफ स्पाइसी और सॉल्टी बट नॉट स्वीट फूड, चटपटा कुछ थोड़ा सा खाना। हिकअप्स, हिकअप्स मतलब हिचकी, यूजुअली रिपीटेड साउंड दैट इज मेड इन द थ्रोट, हमारे गले में होने लग जाती है, एक तरीके की साउंड होती है ये। डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना। टू बिकम इम्पॉसिबल टू सी और टू फाइंड। देन इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसके अलावा, इन द प्लेस ऑफ समथिंग और somebody। देन रिप्लेस, रिप्लेस मतलब टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग और somebody, किसी और की जगह लेना। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। वांटिंग और नीड अ ड्रिंक, पानी की किसी को जरूरत है तो उसे हम बोलते हैं थर्स्टी। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक एक करके देखते हैं। पहला है, व्हाट डिड मधु एंजॉय? ही एंजॉयड फूड फॉर एवर। मधु को क्या अच्छा लगता था? उसे खाना अच्छा लगता था। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? हाउ डू यू नो? आपको लगता है कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था उसके पास जादुई शक्तियां थी? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो कैसे आपको लगता है, वो आंसर करना है। Yes, he had magical powers as he granted food wish of मधु, क्योंकि उसने मधु की जो फूड की इच्छा थी वो पूरी कर दी थी, वो ग्रांट कर दी थी। यह वही इंसान कर सकता है जिसके पास जादुई शक्तियां हों। थर्ड है, why did the tree ask मधु टू थिंक ओवर हिज विश? पेड़ ने क्यों कहा कि आप एक बार और सोच लो? बिकॉज ट्री कैन ग्रांट हिम ओनली वन विश एट ए टाइम, क्योंकि पेड़ एक ही इच्छा उसकी पूरी कर सकता था एक समय पर। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। मधु ने क्या क्या खाया? ही एट लड्डूज, फ्रूट्स एंड हैड मैनी ड्रिंक्स। उसने बहुत सारे लड्डू खाए, फ्रूट्स खाए और ड्रिंक्स भी लिए थे, खीर भी खाई थी, राइट। नेक्स्ट है थिंक एंड से। एक एक करके रीड करेंगे और सबका आंसर करेंगे। पहला है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? कभी आपको हिचकी आई है? यस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स मेनी टाइम्स। मुझे तो बहुत बार आई है, आपको अपना बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? आप क्या करते हैं जब आपको हिचकी आती है? तो आई ड्रिंक वाटर व्हेन आई गेट हिकअप्स। जब भी मुझे हिचकी आती है तो मैं पानी पीती हूँ। डू यू थिंक वाटर इज इंपॉर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक सो? पानी इंपॉर्टेंट है
ऐसा आपको लगता है? क्यों लगता है? सो यस, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम बिना पानी के नहीं रह सकते, इसीलिए पानी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है, इफ यू वर इन मधुज प्लेस व्हाट वुड यू विश फॉर एंड व्हाई? अगर आप मधु की जगह होते तो आप क्या क्या मांगते और क्यों मांगते, ये भी बताना है। सो आई हैड विश्ड फॉर tasty foods, clothings and toys because these are my favorite things। आपको अपना बताना है कि मैं तो टेस्टी टेस्टी फूड मांगती, अच्छे अच्छे कपड़े मांगती और खिलौने मांगती। मैं ये चीजें इसलिए मांगती क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट, मधु enjoyed the following items, write them in the correct box। यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें सही से अरेंज करना है। ये सारी चीजें मधु ने खाई थी। तो यहाँ 3 बास्केट है, फ्रूट की, स्वीट्स की और सॉल्टी स्नैक्स की। कौन सा किस में आएगा ये हमें एक एक करके देखना है। तो पहला है बनाना, बनाना फ्रूट है तो यहाँ लिखेंगे। खीर, खीर एक स्वीट डिश है तो स्वीट्स में आएगा। मेलन यानी तरबूज कहाँ आएगा? फल में आएगा, फ्रूट्स में। गुआवा भी फ्रूट्स में आएगा। कचौरी ये सॉल्टी स्नैक है तो यहाँ आएगा। पोटैटो चिप्स ये किधर आएगा? सॉल्टी स्नैक्स में। लड्डू स्वीट्स में आएगा। वड़ा सॉल्टी स्नैक्स में आएगा। जैक फ्रूट यानी कटहल फ्रूट्स में आएगा और समोसा सॉल्टी स्नैक्स में आएगा। ये इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर देखिए लिखा है, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन, ही इज काइंड। मधु ने अपना खाना बूढ़े व्यक्ति के साथ शेयर किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ही इज काइंड, वह दयालु है। ऐसे लोगों के लिए जो किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हैं, उनके दुख को समझते हैं, तो हम बोलते हैं काइंड। नाउ मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, ही इज ग्रीडी। मधु को सब कुछ खाना था। तो ऐसे लोग जो सब कुछ चाहते हैं कि सब मेरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? ग्रीडी यानी लालची। थर्ड है, द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ही इज जेनरस। ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति ने मधु को एक स्पेशल गिफ्ट दिया, राइट? तो जेनरस मतलब कि बहुत दयालु था, बहुत अच्छे दिल का था, है ना? तो ये क्या वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स क्वालिटी बता रहे हैं। जैसे मधु काइंड है, दयालु है। मधु ग्रीडी है, लालची है। ओल्ड मैन जेनरस था। तो ये सारी उस व्यक्ति की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो। ऐसे ही नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें क्या करना है? इनमें से सही लाइन के लिए सही वर्ड चुन के लिखना है। तो पहला है, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विद एनीवन। प्रमोद किसी के साथ अपने टॉय शेयर नहीं करता, तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? सेल्फिश, जो खुद के बारे में सोचता हो। सेल्फिश, ही इज सेल्फिश। नेक्स्ट, द वुमेन सेव द बॉय फ्रॉम रॉबर। एक चोर से इस औरत ने इस बच्चे को बचाया। तो जो इतना बड़ा काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेव यानी बहादुर। शी इज ब्रेव, वो बहुत ब्रेव है। देन थर्ड, अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डू नथिंग। अद्वैत जो है वो कोई काम नहीं करती और हमेशा बिस्तर पे लेटी रहती है, तो हम क्या कह सकते हैं? शी इज लेजी, वो बहुत आलसी है। लेजी मतलब आलसी। देन प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग। प्रेरणा हमेशा सुबह के समय सबको विश करती है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? पोलाइट, मतलब कि बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे लोग। तो शी इज पोलाइट। ओके, तो इस तरीके से हम वर्ड्स के थ्रू किसी व्यक्ति की क्वालिटी को बताते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ 2 सेंटेंस दिए हैं। साम इज वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट, प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन। बोथ यानी दोनों। बोथ साम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, राइट? ये दोनों साम और प्रथम सेम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस। इन 2 सेंटेंस को हम एक ही बना देते हैं। साम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन। साम और प्रथम दोनों टेलीविजन देख रहे हैं, राइट? ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अमन हैज अ पेन, अमन हैज अ पेंसिल, अमन हैज अ इरेजर। द 3 sentences talk about अमन। ये तीनों sentences अमन से रिलेटेड हैं। द 3 sentences can be combined as one sentence using and। इसमें हम and का यूज करके और इन तीनों सेंटेंस को एक बना सकते हैं। तो नया सेंटेंस क्या होगा? अमन हैज अ पेन,
कॉमा अ पेंसिल एंड एन इरेजर। अमन के पास एक पेन है, एक पेंसिल है एंड वन इरेजर और एक रबर भी है। तो हमने देखा कि कैसे अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही हो या एक ही काम की बात हो रही हो तो हम एंड लगा के बहुत सारे सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है तो कैसे उसको कंबाइन करते हैं। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। साम वर्क्स इन द आफ्टरनून एंड प्रथम वर्क्स एट नाइट। साम जो है कब काम करता है, दोपहर के समय, और प्रथम नाइट में काम करता है, रात के समय। So both sentences talk about doing work but by different people at different time. तो ये दोनों सेंटेंस ये तो बताते हैं कि कोई काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं। तो द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज, यहां पर हम कैसे कंबाइन करेंगे, साम वर्क्स इन द आफ्टरनून, साम दोपहर में काम करता है, बट यहाँ हम बट यूज करेंगे, एंड नहीं यूज करेंगे। बट प्रथम वर्क्स एट नाइट, बट मतलब होता है लेकिन, लेकिन प्रथम कब काम करता है, नाइट में करता है। तो इस तरीके से हमने बट का यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ा। तो हमने एंड और बट का यूज सीखा। नाउ वी हैव टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट। अब हम एंड का यूज करके या बट का यूज करके इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को लिखेंगे। ओके तो पहला है आई ईट एन एप्पल, I eat an orange, I eat a peach। ओके इसमें ब्रैकेट में एंड दिया है, मतलब ये सारे सेंटेंसेस एक व्यक्ति के लिए जो एप्पल भी खाता है, ऑरेंज भी खाता है और पीच भी खाता है। तो कैसे लिखेंगे, आई ईट एन एप्पल कॉमा एन ऑरेंज एंड अ पीच। ओके देन नेक्स्ट है आई लाइक टू वॉच कार्टून, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। देखो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं लेकिन दोनों देखने का काम कर रहे हैं, तो हम बट लगाएंगे। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज। ओके नेक्स्ट है अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज वॉलीबॉल। अब यहाँ दोनों सेम गेम खेल रही हैं तो एंड लगाएंगे, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल। ओके नाउ नेक्स्ट है डोलमा wants a new comic book, she has spent all her pocket money on sweets। यहाँ हमें बट दिया हुआ है, तो डोलमा wants a new comic book but she has spent all her pocket money on sweets। डोलमा को एक कॉमिक किताब खरीदनी है लेकिन उसने सारी पॉकेट मनी मिठाई के ऊपर खत्म कर दी। नेक्स्ट है राजेश wants to go to the park, he has not finished his homework। राजेश को पार्क जाने की इच्छा है लेकिन उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो लेकिन आया ना, तो बट लगाएंगे। राजेश wants to go to the park but he has not finished his homework। Now, next is your teacher will read part of the story. Listen carefully and tell the class what happened after that। यहाँ पर टीचर रीड करेंगे जो भी दिया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताना है। ओके सो मधु सेड ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड नथिंग एल्स। मधु ने कहा कि मुझे सिर्फ अलग अलग तरीके का खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ था, ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इसके बाद उसने पेड़ से एक आवाज सुनी जिसमें पेड़ क्या कह रहा था, तुमने सोच लिया तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए। फिर सेकंड है एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स, ही वॉन्टेड वाटर। जैसे ही वो खा रहा था अचानक से उसे हिचकी आने लगी, उसको पानी चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ था, सो ही लुक्ड अराउंड देयर वाज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर। उसने चारों तरफ देखा लेकिन सिर्फ फूड था और पानी कहीं भी अवेलेबल नहीं था। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी दी गई है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए रीड करते हैं। विजया इज अ यंग गर्ल, विजया एक बच्ची है। शी लिव्स विद हर फादर मदर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज। वो एक छोटे से गांव में अपने पापा मम्मी दादा दादी के साथ रहती है। अब इसको आप कुछ भी इमेजिन करके आगे कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ईच डे शी गो टू स्कूल एंड लर्न मैनी थिंग्स। हर दिन वो स्कूल जाती है, नई नई चीजें सीखती हैं। विजया एंड हर लिटिल ब्रदर प्ले गेम्स टुगेदर। विजया और उसका भाई गेम्स खेलते हैं। शी लिव्स हैप्पीली विद हर फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहती है। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट फन विद वर्ड्स। यहाँ क्या करना है, नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर। पहला ट्राइंगल देखिए, इसमें पहला वर्ड है कैरेट्स, कैरेट्स यानी गाजर। सेकंड में दो बॉक्स हैं, पहले में लिखा है कट, सेकंड में ऊपर वाला वर्ड ही सेम लिखा है कैरेट्स, राइट। कट कैरेट्स,
कैरेट्स को कट करने के लिए कह रहा है। फिर थर्ड में देखिए चंदू, और दो जो ऊपर वाले हैं वो सेम है, कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स, चंदू गाजर काटता है। सो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी, सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, एप्पल्स, एट एप्पल्स। फिर है अनु, एट एप्पल्स, अनु ने एप्पल खाए। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ए। नाउ अब हमें क्या करना है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। आपको भी ऐसे ही क्रिएट करना है ट्राइंगल, किसी भी वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, अपना नाम या किसी भी चीज का नाम को। मैंने यहाँ पर चिली लिया यानी मिर्ची, फिर मैंने लिया चॉप्स, चॉप्स यानी चॉपिंग करना, कट करना, चॉप्स चिली, ऊपर वाला उतार देंगे। फिर चंदा चॉप्स चिली, चंदा मिर्ची को काटती है। तो इस तरीके से हमने भी कंप्लीट कर लिया। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी, है ना, सब में सी आ रहा है पहले, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंस, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड कंप्लीट देम। यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन्हें रीड करना है और पूरा करना है। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु ने अपना खाना बूढ़े व्यक्ति के साथ शेयर किया, क्यों, क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था कि वो अकेला खा रहा है और बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट है, मधु वॉज हैप्पी, मधु खुश था, बिकॉज ओल्ड मैन ग्रांटेड हिम अ विश, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक इच्छा पूरी करने का वरदान दिया था। देन आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। फ्रूट्स खाने के बाद मधु ने सेवरीज मांगी, क्यों, क्योंकि वह फ्रूट खाते खाते बोर हो गया था। देन मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज ही सडनली गॉट हिकअप्स। मधु ने पानी मांगा, क्यों, क्योंकि उसे अचानक से हिचकी आने लग गई थी, राइट। तो हमने सारे सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लेट अस मेक अ टेबल मैट। टेबल पे बिछाकर जो हम खाना खाते हैं वो एक मैट बनाना है इस तरीके से। इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स नीडेड हैं, क्या क्या चाहिए, A4 शीट पेपर, pictures of various fruits and vegetables, bits and pieces of colored paper, glue and a pencil or a sketch pen। हमें एक शीट चाहिए पेपर की, और बहुत सारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के पिक्चर्स चाहिए, और कलर्ड पेपर जो होते हैं उनके बिट्स एंड पीसेस, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमें पेपर चाहिए अलग अलग रंग के। फिर उसको चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, पेंसिल या स्केच पेन चाहिए, ओके। देन व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में ऑन द A4 शीट ड्रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस लाइक एन एप्पल, अ मैंगो और अ पियर। तो ऐसे A4 शीट पे हम अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ड्रॉ कर लेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एप्पल और मैंगो किया है। उसके बाद क्या करना है, टेक द शीट ऑफ रेड कलर्ड पेपर, मेक स्मॉल बिट्स बाय टीयरिंग इट। फिर रेड कलर के पेपर को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टीयर कर लेना है, फाड़ लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, सी स्टिक द बिट्स ऑफ पेपर ऑन एप्पल पिक्चर यू मेड। जो एप्पल का जो फोटो बनाया हमने, इमेज बनाई, एप्पल रेड कलर का होता है, तो हमें ग्लू की हेल्प से सारे रेड पीसेस को उसमें पेस्ट कर देना है, और इस तरीके से एप्पल रेडी हो जाएगा। फिर हमें लाइकवाइज स्टिक द येलो पेपर और द कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर। आपको मैंगो में जो कलर चाहिए, वैसे तो येलो भी कर सकते हैं, वो पेस्ट कर दीजिए। फिर यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक शीट अवेलेबल इन योर हाउस। क्योंकि ये पेपर का है तो खराब हो सकता है, तो इस शीट के ऊपर आप एक प्लास्टिक की शीट कोई भी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि ये खराब ना हो। एंड एट लास्ट यू कैन सी दैट योर टेबल मैट इज रेडी। आप इस तरीके से उसको टेबल पे रख के और उसके ऊपर खाना भी खा सकते हैं, टेबल मैट आपका रेडी है। तो देखिए इस तरीके से, जैसे मैंगो बनाया है, लीफ है, तो पेपर के पीसेस को आप ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी इमेज में दिखाया, ओके। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 9 मधुज विश, ओके। इसके साथ ही यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, गुड फूड्स। बाकी के सभी चैप्टर्स, all chapters from other subjects also, all the links are there in the description box. Please go through that, okay. I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.